बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मौजूद हैं कौमी असम्बली के अहाते में और आज कौमी असम्बली का पहला इफ्तिताई इजलास था। यानी जो 9 मुंतखब अरकान हैं मुल्क भर से, वो आज उन्होंने यहाँ पर उनकी हलफ बर्दारी तकरीब थी। ये तकरीब इस वक्त भी जारी है और आज हम ये कह सकते हैं कि वफाक में हुकूमत साजी का अमल जो है वो बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। इससे पहले सूबों के इजलास हुए, चारों सूबों के इजलास हुए, वहाँ पर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और 2 सूबों में तो वज़ीर आला जो हैं वो भी उनका भी इंतखाब हो चुका है। तो अब वफाक यानी कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो तश्कील पाने जा रही है। आज मरहला था, कल स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होगा और परसों फिर जो कायदे ऐवान यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो मुंतखब करार पाएंगे। इस सारी सूरत हाल को, ये जितना भी चल रही है, इसको हम बगौर इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। और आज भी जो इफ्तिताई इजलास था कौमी असम्बली का, उसमें हमने वो इजलास अटेंड किया और उस हवाले से हमारे साथ मौजूद थे हमारे सीनियर कॉरस्पॉन्डेंट शहरियार ख़ान, हमारे सीनियर साथी यासिर हुसैन। मैं शहरियार आपसे पूछूंगा कि आज माहौल क्या रहा, उसका एक क्या तस्वीर क्या नज़र आ रही है आपको, क्या एंटिसिपेट क्या कर रहे हैं आज जो कुछ ऐवान में हुआ? देखिए, जो आज का माहौल था ना, बड़ा गर्म माहौल था। आज अपोजिशन दिखाई दी बहुत अरसे बाद, क्योंकि जब पीडीएम की हुकूमत बनी तो वहाँ पे अपोजिशन लीडर राजा रियाज से, तो ज़ाहिर है एक फ्रेंडली अपोजिशन थी। तो आज बहुत अरसे के बाद महसूस हुआ कि कोई अपोजिशन है और पार्लियामेंट में हुकूमत को टफ़ टाइम मिलने वाला है। अब इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं होगा काम कि आप सोचें कि हमने ये करना है और वो काम हो जाएगा। और ये फ्रेंडली अपोजिशन वाला भी तासुर नहीं है कुछ? ये तो बिल्कुल आप इसको भूल जाएं। हकीकी जो अपोजिशन। आज जो नारेबाजी थी, आज जिस तरह घेराव किया गया स्पीकर के डाइस का और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के करीब जाने की कोशिश की गई, बहरहाल उसको लीगी जो अरकान थे उन्होंने खड़े होकर जो है अपने लीडर का दिफा किया। वहाँ पे दोनों तरफ से नारेबाजी होती रही, बल्कि तीसरी तरफ भी थी, पीपल्स पार्टी की जानिब से भी जो है नारेबाजी हो रही थी। तो बड़ा एक वो अपने लीडर के हक में हो रही थी। जी हाँ, बिल्कुल अपने अपने लीडर्स के लिए कर रहे हैं सारे। तो एक माहौल दिखाई दिया आज, जो बहुत अरसे तक हम जो टेस्ट नहीं आ रहा था पार्लियामेंट वाला, वो आज टेस्ट आया है यहाँ गुड पर। गुड गुड, दैट्स गुड। अपना यासिर, क्या आज के क्या तासुर ले रहे हैं आज के इजलास से? देखें, जैसे शहरयार साहब ने भी कहा कि यकीनन जमहूरियत का हुस्न ही है, लेकिन इब्तदा जो है आज एहतजाज से ही हुई। यानी ये अगले जो सेशंस होंगे उसमें भी ऐसा ही मुज़ाहरा किया जाएगा। हमने गुज़िश्ता रोज़ ही कह दिया था कि तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसल वो कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के हक़ में बाकायदा बिल्कुल। नारेबाजी भी करेंगे, बैनर्स भी लाएंगे, पोस्टर्स भी लाएंगे तस्वीरें और भी लाएंगे। मास्क भी आज आपने देखा हो तो उन्होंने इमरान खान की पिक्चर का बाकायदा जो फेस मास्क है वो भी लगाया हुआ था। बिल्कुल, ये मैं अगर थोड़ा सा ये ब्रीफ करूं कि आज यहाँ पर वैसे आपको पता है कि मीडिया पर एक गैर एलानिया पाबंदी है कि आप इमरान खान की तस्वीर नहीं दिखा सकते, उनका नाम नहीं ले सकते। लेकिन पंजाब असम्बली का इजलास हुआ था तो वहाँ पर जो मुस्लिम लीग नवाज़ के अरकान थे, उन्होंने मियाँ नवाज़ शरीफ की तस्वीर जो हैं वो उठा रखी थी। तो उससे पहले से हम ये सोच रहे थे कि ये जब कौमी असम्बली का इजलास होगा तो वहाँ पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के अरकान, यानी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असल में अरकान हैं, वो ये काम करेंगे। और गुज़िश्ता रोज़ ये ख़बर भी दी गई कि जी हाँ, ये इस तरह से सोचा जा रहा है और एग्जैक्टली वही हुआ। जी हाँ, ये अब तहरीक इंसाफ जो है आज भी उनका एक इजलास है शाम को बैरिस्टर गौहर की रिहाइशगाह में, और वो अगला भी लाएअमल बनाएंगे। लेकिन लाएअमल इनका यही है एहतजाज ही। जब तक इमरान खान की रिहाई और जो 10,300 कारकुनान जो जेलों में हैं, ख़ासकर ख़वातीन की बात की जा रही है, उनकी रिहाई के लिए अब जो है स्ट्रगल की जाएगी और साथ साथ मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए जो है वो उस पर भी बात होगी। अब कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ जो है बाकायदा अदालत में भी एक रिट जमा करवाने वाली है, जो कि इलेक्शन कमीशन को फ़रीक बनाया जाएगा और उसमें मखसूस नशिस्तों को जो अमल है अब अदालत के ज़रिए ये लोग तो ये तहरीक इंसाफ को अब पता चला है कि मुल्क में अदालतें भी हैं। देखें, जो भी है उनको रिलीफ पेशावर हाई कोर्ट से काफ़ी मिला है, लाहौर हाई कोर्ट से मिला है। अगर सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नहीं मिला तो दीगर अदालतें हैं। आप मिसालें कई देख सकते हैं कि अगर पेशावर हाई कोर्ट ने कोई फ़ैसला दिया पीटीआई के हक़ में तो सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस वैसे अच्छा, चला मैं अगर ये पूछूं कि मखसूस नशिस्तों से कोई इनको कोई किसी जो इलेक्शन आने हैं, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या वज़ीर आज़म का, उस पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? देखें, फ़र्क
नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर अब तहरीक इंसाफ खामोश हो गई तो वो बखूबी जानते हैं कि ये मामला जो आगे है के ये जो नशिस्त डिमांड्स हैं उनके लिए भी फिर जोर जी लगाना हाँ, है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपने देखा हो तो तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है, जो असद कैसर की सरबराही में बनी हुई है, उनको मज़ीद मैंडेट मिल गया है और ठीक वो है, दीगर सियासी जमातों से भी राब्ते करेंगे। शायद आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी से भी बात की जाए, इसमें कोई कबाहत नहीं। नून लीग और काफ लीग के अलावा ठीक है। इस पे बाकायदा गौर व खौज़ जारी है। आज तहरीक इंसाफ ने जो प्लान किया था, उसके मुताबिक उन्होंने वही काम किया। हालाँकि आपसे मैं डिस्कशन भी कर रहा था असेंबली हाल में कि इजलास से शुरू होने से कबल ही ये एहतजाज शुरू किया गया, लेकिन हमारी ये सोच थी कि शायद परवेज़ अशरफ स्पीकर कौमी असम्बली आएंगे तो उस वक्त एहतजाज का लेकिन सिलसिला थम जाए, पहले शुरू हो गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ तिलावत ठीक। कलाम के दौरान खामोशी हुई, उसके बाद जो है बाकायदा। और साथ साथ आपने ये भी देखा एक फुटेज के ज़रिए मियाँ नवाज शरीफ पर इन्हीं में से किसी ने एक बोतल भी फेंकी, लेकिन उनको लगी नहीं, उनके करीब जाकर गिरी जिस वक्त वो दस्तखत कर रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। शहरियार साहब ये तो तय है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो इत्तेहाद हुआ है, अब ये सीटें अपनी मर्ज़ी से ही लेके जाएँगे, यानी कि स्पीकर के लिए जो इनका कैंडिडेट है मुस्लिम लीग नवाज़ का वही जीतेगा। तो कौन है स्पीकर के लिए? एक तो अयाज सादिक साहब को नॉमिनेट किया है, जी बिल्कुल, अयाज सादिक जो हैं वो स्पीकर होंगे और पीपल्स पार्टी से गुलाम मुस्तफ़ा शाह हैं, जिन्होंने डिप्टी डिप्टी स्पीकर स्पीकर के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करा दी हैं। ठीक। और जो है उनका मुकाबला अब किससे होता है वो देखना है कि आज का दिन है, और आज के दिन अपोजिशन ये डिसाइड करके और कागजात जमा कराएगी और कल होगा गो के यकतरफ़ा मुकाबला होगा, क्योंकि अब जो अरकान की तादाद है 169 दरकार थी सादा अक्सरियत के लिए, उससे भी ज़्यादा निकल गए हैं और 200 से ऊपर चली गई तादाद। तो इसलिए अब जो है कोई मुश्किल दिखाई नहीं दे रही। एमक्यूएम भी साथ है और काफ लीग भी साथ है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी है। ये सारी जमातें जब मिल जाएंगी तो इनके वोट इतनी तादाद में हैं, क्योंकि ये चल कर मिलकर चल रहे हैं। ठीक। जो बलूचिस्तान में भी चलेंगी ये वाली इत्तेहाद, सिंध में भी इसका जो है नमूना नज़र आएगा और यहाँ वफाक में भी। ओके, ओके, ओके। बिल्कुल जी। जो हमने देखा है कि कोई इस तरह का अपसेट जो है वो नहीं मिलेगा। यानी अपसेट से मुराद ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई कांटे का मुकाबला है और पता चले कि जी हैरानकुन तौर पर कोई ऐसा उम्मीदवार जीत गया जिसकी की जीत की उम्मीद नहीं थी। क्योंकि असम्बलियों में भी हमने देखा, चारों सूबाई असम्बलियों में भी वहाँ जो ये प्रोसेस चल रहा है हुकूमत साजी का, उसमें जिसकी जितने नंबर हैं उसी के मुताबिक ही रिज़ल्ट आ रहा है। और कौमी असम्बली का भी रिज़ल्ट जो है वो, चाहे वो स्पीकर हो अयाज सादिक हो या पीपल्स पार्टी के डिप्टी स्पीकर हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मियाँ शहबाज शरीफ हों, ये अपने अपने इलेक्शन जो हैं वो बआसानी जीत जाएंगे, क्योंकि नंबर गेम जो है वो यही बता रही है।